आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, यदि खुशी के लिए आप काम करोगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो आपको एक दिन खुशी जरूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, कोई भी काम यदि हम करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ले तो आपका वो काम सफल होगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो यूनिट है हमारे पास में 10, और उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स जो हम पढ़ेंगे उसको पढ़ने में आपको आसानी हो। तो आप अपनी पेन और कॉपी लेके बैठे और जितना मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो आइए देखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को पढ़ने के पहले हमें कौन कौन सी बातें याद रखना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करें। ओके, लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा चैप्टर है, वैसे तो क्लास 12th यूनिट 10 हमें पढ़ना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, लेकिन इसको पढ़ने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ना आसान हो जाएगा, कम से कम ये यूनिट तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो पहले हम जानते हैं वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट या हम इसे बोलते हैं शब्द मूल। तो ये क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, सारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो डिपेंड करता है कार्बन परमाणु की संख्या पर। कितने कार्बन होंगे, वो कौन से बंध से जुड़ा है, कितने बंध होंगे, उसका नाम क्या होगा, ये डिसाइड करता है वर्ड रूट पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा कार्बन और एल्क। ठीक, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी तो उसका एल्क नाम क्या होगा वो देखना है। तो यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसका एल्क नाम क्या होगा, मिथ। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोफ, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डुडेक, 13 है तो ट्राइडेक, और यदि 14 है तो टेट्राडेक, पेंटाडेक। इस प्रकार से ये नोमेनक्लेचर चलता रहता है, इनका नाम चलता रहता है। कार्बन परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी, उसका एल्क नेम भी चेंज होता जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बातें याद है तो आपको हम आगे जो मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कार्बन और उसका एल्क नाम क्या ये आपको याद रखना है। ठीक, कम से कम आपको 10 तक तो मिनिमम, मैक्सिमम तो आप आगे भी याद रख सकते हो, लेकिन इतना तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये नाम याद रखे तो स्टूडेंट एक शब्द और आता है कि हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन की। तो अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने जितने भी कंपाउंड होते हैं या यौगिक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा है हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, अब यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी नहीं क्योंकि आप मैक्सिमम बच्चे इन्हें जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बंध होता है। क्या होता है? सिंगल बंध होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो जिनमें कार्बन परमाणु के बीच में कैसे बंध हो, सिंगल बंध हो, तो वो सारे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत कौन आता है, एल्केन आता है। कौन आता है? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आता है, एल्केन आता है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ये इसका फार्मूला है एल्केन का। ठीक है, आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि भैया एल्केन क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हो कि एल्केन ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बंध होता है। ओके, अब पूछे भैया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बंध होता है। एग्जाम्पल के लिए एल्केन, और एल्केन में अभी कौन कौन आएगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब हम बात करें एल्केन का फार्मूला क्या है सर, तो एल्केन का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स
CnH2n+2। ओके, और इसमें जब हम इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं एल्केन का, तो यहाँ पर एक यूज़ करेंगे हम सफिक्स। सफिक्स मीन्स होता है किसी भी शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्द, पीछे लगने वाला वर्ड क्या कहलाता है? सफिक्स। और हिंदी में बोले तो हम अनुलग्न क्या बोल सकते हैं? इसको अनुलग्न बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अनुलग्न का यूज़ करेंगे एन, और इसको किसके पीछे लगाना? इसको हमें वर्ड रूट के पीछे लगाना है। किसके पीछे लगाना है? इस कार्बन संख्या और ये एल्केन में इसके पीछे लगाना है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, एन का मान हमने रखा 1, ये फार्मूला है, तो एन का मान 1 रखा, तो हमने जब इसको मान को सोल्व करके रखा तो क्या निकला? CH4। ओके, अब ये CH4 का नाम क्या होगा? तो ये आपको मालूम है। ठीक है, ये एल्केन नेम क्या है इसका? मिथ है या मेथ है। ठीक है, तो उसमें हमने सफिक्स क्या जोड़ दिया? एन जोड़ दिया, तो सिंपल नेम क्या हो गया? मीथेन। मिथ प्लस एन क्या हो गया? मीथेन। बात समझ में आई? इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, यदि मैं एन का मान 2 रखता हूँ, है ना, ये बंद हो गया, दूसरा पेन ले लेते हैं। यदि मैंने एन का मान डियर स्टूडेंट्स कितना रखा? 2 रखा है। ओके, तो जब मैं इसको हल करूँगा तो इस फार्मूले में मान रखूँगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C2H2 इंटू 2 प्लस 2, और इसको C2H 2 दूनी 4 प्लस 2 6। तो क्या निकला हमारे पास में? C2H6। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? 2 कार्बन ये रहा, 2 कार्बन के लिए क्या? इथ। ठीक है, हम सफिक्स क्या लगाएंगे? एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा इथेन। देखिए, ये 2 कार्बन का इथ प्लस ये हो जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। इज डेट क्लियर? ये बात समझ में आई? ओके, ऐसे ही हम एन का मान चेंज करते जाएंगे तो इनके सारे नाम हो जाएंगे। ठीक है, एन का मान 3 रखूंगा तो ये प्रोप है तो प्रोपेन हो जाएगा, 4 रखें तो ब्यूट है तो ब्यूटेन हो जाएगा। इस प्रकार से नाम कार्बन की संख्या जैसे जैसे हम चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे उसका नाम भी बदलता जाएगा। ओके, आपके ख्याल आ रहा हो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? इथेन की बात करें, 2 कार्बन है, हमने बोला कार्बन परमाणु के बाद सिंगल बंध होना चाहिए, या सिंगल बंध के साथ में जैसे कंपाउंड होते हैं वो एल्केन में आता है। ठीक है, तो इसकी यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा? 2 कार्बन 1 2। ठीक है, और एक एक कार्बन के साथ में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इस प्रकार से ये सारे के सारे सिंगल बने। ओके, इस प्रकार से तो ये नाम हो जाएगा इथेन होगा इसका नाम, और इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ओके, जस्ट तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, अब ऐसे 12-13 तक के पूरे नाम इसमें क्या जोड़ना है? हमें एन लगाना है, तो क्या हो जाएगा? ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डुडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, ऐसे वो चलता जाएगा। ठीक, अब बात आती है दूसरे भाग की। दूसरा भाग है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य या तो डबल बंध होगा या फिर ट्रिपल बंध होगा। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं असंतृप्त या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इनको हम 2 भागों में बांटते हैं कि यदि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बंध है तो वो कहलाएंगे एल्कीन, और ये ट्रिपल बंध है तो केलाएंगे एल्काइन। ठीक है, एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है, एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। इसमें सफिक्स हम इन लगाते हैं, इसमें सफिक्स हम आइन लगाते हैं। सपोज डेट एग्जाम्पल हमने लिखा है, n का मान हमने 2 लिया है। अब बोलोगे सर 2 क्यों लिया? क्योंकि इसमें n बराबर 1 के साथ यदि हम इसको रखेंगे तो डबल कार्बन हमें प्राप्त नहीं होगा और द्विबंध वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 कार्बन का होना इसमें ज़रूरी है, इसलिए अभी तक n बराबर n रखकर हम मेथिन हमें अभी तक प्राप्त हुआ नहीं है, इसलिए हम n का मान 2 से स्टार्ट करेंगे। उसी प्रकार एल्काइन की बात करेंगे तो वहाँ भी n बराबर 2 से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने n का मान 2 रखा तो Cn ये C2H2 इंटू 2 तो C2H4 होगा। ठीक है,
अब इसका नाम क्या हुआ, इथ प्लस इन, इसमें हमने इन लगाया तो ये हो गया एथिन। ओके, इसकी स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो क्या होगा, 2 कार्बन है हमारे पास, C डबल बन C। ओके, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दोनों कार्बन डबल बन से जुड़े तो इनके साथ में 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। इस प्रकार से ये 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, क्या नाम हो गया, एथिन। ठीक, और भी यदि हम n का मान 3 रखें, देखिए इसको n बराबर 3 रखा तो जब इसको मैं हल करूँगा तो क्या होगा, C3H2 इंटू 3 है ना, तो क्या होगा C3H6। ठीक है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन मीन्स प्रोप। किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्किन की बात कर रहे हैं, तो प्रोप में क्या लगा दूंगा, इन, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन। 1 2 3। ओके, तो ये क्या हमारे पास में प्रोपीन है, तो कहीं किन्हीं 2 कार्बन के बाद डबल बंद बता दीजिए आप। उसके बाद में आप वैलेंसी देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस कार्बन को देखिए तो डबल बंद से जुड़ा हुआ है तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, 1 और 2, तो इसकी वैलेंसी 4, 1 2 3 4। इस कार्बन की बात करें, ये डबल बंद और इधर से सिंगल बंद, तो 2 और 1 3 और एक ये 4। ठीक, इस कार्बन की बात करें जो सिंगल बंद से जुड़ा है तो इसके पास कितनी होगी, हाइड्रोजन की संख्या 3 होगी, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, तो ये जाएगा C3H6। ठीक, 3 कार्बन प्रोप और सफिक्स क्या हमारे पास में, इन, तो ये जाएगा प्रोपीन। ओके, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब बात करते हैं कि इसका दूसरा भाग है एल्काइन। एल्काइन भी कैसे हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, ठीक है, जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, और इसमें हम सफिक्स क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। हमने यहाँ एन का मान कितना रखा, 2 रखा है, तो 2 मान रखेंगे तो इसको हल किया तो कितना निकला, C2H2। ठीक, चूंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ और सफिक्स क्या आइन, तो ये हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये 2 कार्बन ये ट्रिपल बंद के साथ जुड़े और इनके साथ में एक एक हाइड्रोजन है, इस प्रकार से, तो उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइन। मैं इनका मान 3 रखूं, अब वैसे सभी मान रखकर भी मैं अगर आपको बताऊं तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बोर्ड में क्या जगह कम है, आपको करना कुछ नहीं, एन का मान चेंज होना ऑटोमेटिक, हाइड्रोजन की संख्या भी चेंज हो जाएगी। और स्ट्रक्चर बनाने की बात आई तो किसी 2 कार्बन के बीच में आपको, यदि एल्किन की बात करें डबल बंद लगाना है, एल्काइन की बात करें तो ट्रिपल बंद लगाना है। सपोज डेट एन बराबर मैंने 3 रखा इस फार्मूले में, यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, C का मान हो गया 3H2 इंटू 3 माइनस 2। जब इसको हल करेंगे तो ये होगा, इसको हम बोलेंगे C3H 3 दूनी 6 माइनस 2 एंड C3H4। ओके, चूंकि 3 कार्बन है तो 3 का एल्क क्या होगा, प्रोप, और इसमें हम क्या लगाएंगे, आइन, तो इसका नाम तो आपको समझ में आएगा कि ये हो जाएगा प्रोप प्लस आइन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, अब इस प्रोपाइन की स्ट्रक्चर बनाए, पहले आप 3 कार्बन लिख दो और देखेंगे आप 3 कार्बन 1 2 3। ओके, तो 3 कार्बन में हमें 2 कार्बन ट्रिपल बंद बताना है, तो हो जाएगा 1 और 2 3, ये 3 है ना, तो इस कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 के 4, इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी, इस कार्बन की 1 है, तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, 3 कार्बन हाइड्रोजन और दिखाना है, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ओके, तो इस प्रकार से आपको इनकी स्ट्रक्चर बनानी है, और यदि आपको दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि एल्किल ग्रुप क्या है। तो एल्किल ग्रुप से तात्पर्य होता है कि इसमें एल्केन की तुलना में एक हाइड्रोजन परमाणु कम होता है। ठीक, इसका फार्मूला देखिए, CnH2n+1। इसमें सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, तो आइल यूज़ करेंगे, भाई एल आइल। और एग्जाम्पल देखिए, हम इनका मान 1 रखा तो इसका क्या निकलेगा, C1H2 इंटू 1+1, तो ये यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा CH3। और इस प्रकार से आपको ये एक सिंगल बंद की तरह दिखाना है, ये दर्शाता है कि ये एल्किल ग्रुप है। ओके, इसका नाम क्या होगा, मेथ प्लस आइल मिथाइल। ठीक है, इसको यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसे बना सकते हैं हम, तो कुछ सिंगल बात है कि हमारे पास में कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 3, और ये इस प्रकार से हम छोड़ देंगे।
तो ये मिथाइल है। एन का मान 2 रखूँ यदि, एन बराबर 2, तो इसको इस फार्मूले में यदि मैं रखूँ तो क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2 + 1। ओके, तो हमारे पास आएगा C2H5। ठीक, नाम क्या होगा, तो देखिए 2 कार्बन के लिए हमारे पास में एथ प्लस आइल, तो ये हो जाएगा इथाइल। ओके, ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यदि मैं n का मान 3 रखूँ तो हो जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, 7 तो हेप्टाइल, 5 तो ऑक्टाइल। ओके, ठीक, इतना आपको समझ में आया? ये समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में आप ये भी देखें कि यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है तो हमें क्या लगाना है, एल्क में एन लगाना है, डबल बंध है तो एल्क में क्या लगाना है, इन लगाना है, और ट्रिपल बंध है तो क्या लगाना, आइन लगाना है। ठीक, तो प्यारे बच्चे, जब हम हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की बात करेंगे तो आपको हेलोजन, हेलो हैलाइड्स और ये एक से क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एफ की, फ्लोरीन, उसके बाद एक क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और हमारे पास में आयोडीन। ये तो हम नाम जानते हैं, राइट। अब इनके नाम हमें कैसे यूज़ करना है और कैसे नाम इसके हमें याद रखना है। यदि हम IUPAC नाम लिखेंगे तो तब उस कंडीशन में इसका नाम लिखेंगे हम फ्लोरो। क्या लिखेंगे, फ्लोरो। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम लिखेंगे हम क्लोरो, इसका नाम हम लिखेंगे ब्रोमो, और इसका नाम हम लिखेंगे आयोडो। ओके, ठीक है। लेकिन जब हम सिंपल नामकरण होगा इनका तो उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स इसका नाम हो जाएगा, फ्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड, और इसका नाम हो जाएगा आयोडाइड। ठीक है, ये 4 एलिमेंट आपको याद रखना है, ये कहलाते हैं हैलाइड्स। क्या कहलाते हैं, हैलाइड्स। इनको हम एक्स के द्वारा दर्शाते हैं, राइट। हैलोजन एलिमेंट 11वीं को आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको कम से कम इतना भी याद रखना है। इसका ट्रिक कैसे याद रखें, तो एफ से हमने आपको बताया था, फिर कल बहार आई, राइट। आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। फिर कल बाहर आई मीन्स फिर से एफ, कल से Cl, बाहर से Br और आई से आई, तो ये आपको याद रखना है, राइट। ये दोनों शब्द फ्लोरो, फ्लोराइड, क्लोरो, क्लोराइड, ब्रोमो, ब्रोमाइड, आयोडो और आयोडाइड। ओके, अब ये बात देखिए आपकी कार्बन परमाणु की प्रकृति या नेचर ऑफ कार्बन एटम, ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कार्बन को हम किसी को 1 डिग्री कह रहे हैं, किसी को 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे नाम आएंगे। तो इसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि कार्बन एटम किस प्रकार से किसी भी कंपाउंड में उपस्थित है। ओके, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि यह होता क्या है। ठीक, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल की बात करूँ कि मेरे पास में इस प्रकार से CH4 है। यदि मालूम है आपको इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपको मालूम है मीथेन है। ओके, मीथेन है। ओके, यस। यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूँ तो इस प्रकार से जुड़ा होगा, ये है ना। कार्बन परमाणु की जो वैलेंसी 4 होती है तो 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हो, राइट। अब यहाँ पर मुझे ये गेस करना है कि ये कार्बन परमाणु कौन से डिग्री, प्राथमिक कार्बन परमाणु है, द्वितीयक है, तृतीयक है या चतुर्थक है, या 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, या इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली, इस प्रकार से इनके नाम हम देते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ कि इस कार्बन परमाणु की बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के जो कार्बन परमाणु है जो सिंगल बॉन्ड के माध्यम से हाइड्रोजन से जुड़ा है, या इसमें कोई कार्बन भी हो सकता है ना। ये कार्बन परमाणु जो उपस्थित है, इसके साथ में ये जो इस प्रकार से मैंने जो बंध बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कार्बन भी होता, सिर्फ एक कार्बन होता, या कार्बन नहीं भी है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन होगा तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन परमाणु, या फिर इसको हम बोलेंगे प्राइमरी, क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन परमाणु, या फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन परमाणु।
1 डिग्री प्राइमरी या फिर प्राथमिक कार्बन परमाणु। ठीक है, तो दूसरी बात यदि करूँ कि आपको ये बात समझ में अभी थोड़ी सी आई होगी, आप क्लियर हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से CH3 CH2 है ना, CH एंड ये CH3 और यहाँ पर है हमारे पास C और यहाँ पर भी हमारे पास CH3 एंड CH3 और इधर लिखूँ यदि मैं CH2 एंड इस प्रकार से यदि लिखूँ CH3। ओके, इस कंपाउंड में मुझे बताना है कि प्राइमरी कार्बन परमाणु या प्राथमिक कार्बन परमाणु कौन सा, 1 डिग्री कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पर इस कार्बन की यदि मैं बात करूँ तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है। ओके, मतलब इस कार्बन को मैं अगर गेस करूँ कि ये कौन सा डिग्री वाला कार्बन परमाणु होगा लोअर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना कि यदि कोई कार्बन परमाणु डायरेक्ट किसी एक कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट किसी एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा है। ओके, तो इसको तो हम बोलेंगे 1 डिग्री। ये वाला कार्बन परमाणु क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन, या फिर इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन परमाणु, या फिर हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु। ठीक है, ये इसको तीनों नाम हो सकते हैं। ठीक, अब इस कार्बन की यदि बात करूं तो यहाँ पर ये कार्बन कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री है। तो आपको याद रखना है कि जब कार्बन परमाणु डायरेक्ट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है ना, दो कार्बन परमाणु से भी जुड़ा है, दो कार्बन परमाणु से जुड़ा है, सीधे कनेक्टेड दोनों कार्बन परमाणु से, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना ये होगा 2 डिग्री कार्बन परमाणु, या इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, या फिर हम बोलेंगे इसको द्वितीयक कार्बन परमाणु। ओके, ये तीनों नाम होंगे। ओके, अब देखिए ये वाला कार्बन परमाणु, अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि यदि कोई कार्बन परमाणु डायरेक्ट 3 कार्बनों से जुड़ा हो, 1 2 3 ये बीच में, तो ये बताइए 3 डिग्री कार्बन परमाणु या फिर टर्सरी है ना, या फिर तृतीयक। ओके, तृतीयक कार्बन परमाणु। ठीक है, इसको बताओ अब क्या होगा इसका नाम, ये कौन सा डिग्री होगा, ये होगा 4 डिग्री। कौन सा होगा, 4 डिग्री। कैसे बताया आपने, बताइए। इसलिए बताया क्योंकि ये कार्बन परमाणु डायरेक्ट 4 कार्बन परमाणु जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। ओके, 1 2 3 4 इसके साथ डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े, 4 है, तो होगा 4 डिग्री कार्बन, या इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी। ओके, है ना, क्वाटरनरी, या फिर इसको बोलते हैं हम चतुर्थक कार्बन परमाणु। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि यदि कार्बन परमाणु सीधे सिंगल बॉन्ड से किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। यदि कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको बोलेंगे हम 2 डिग्री कार्बन परमाणु। और यदि कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन परमाणु। और इसको 4 से जुड़ा तो 4 डिग्री कार्बन। ये क्या होगा वापस, ये वापस 2 डिग्री होगा। ये क्या होगा, ये 1 डिग्री होगा। ये कैसा होगा, 1 डिग्री होगा। ये कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड से यहाँ सिर्फ अकेले से जुड़ा है, इनको मत देखिए आप, ये 1 डिग्री होगा। ठीक, ये भी कैसा 1 डिग्री होगा। ये बात आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। अब हम देखें कार्बन परमाणु संकरण, मतलब जो कार्बन परमाणु किसी कंपाउंड में उपस्थित है तो हम कैसे पता करें कि वो उसमें कौन सा संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, ये 11वीं का चैप्टर है और 11वीं में हमने संकरण पढ़ा था, लेकिन आप एक बार फिर से याद कर लें कि यदि कार्बन परमाणु, हम जानते हैं स्टूडेंट्स कार्बन परमाणु की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन इस प्रकार से 4 बंध वो बना सकता है। ठीक, वो सिंगल हो सकते हैं या डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकता है। ओके, तो यदि आप जानते हैं कि सारे जो सिंगल बंध होते हैं वो सारे सिंगल बंध कहलाते हैं सिग्मा बंध। क्या कहलाते हैं, सिग्मा बंध कहलाते हैं। ठीक, तो हमें सिग्मा बंध की संख्या कितनी है उसे देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उसमें संकरण कौन सा होगा। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा बंध 1 2 3 4, कितनी इसकी संख्या 4 है। ओके, तो ये 4 है तो इसमें संकरण कौन सा होगा। ठीक, अब आपने ऑर्बिटल पढ़े होंगे, SPDF याद हो कभी, जैसे S कक्षक की बात करें है ना, इस प्रकार से हम देखें
एस की, तो इसमें एक ही कक्षक होता है। यदि हम पी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स पी में 3 कक्षक होते हैं, अभी आप सिर्फ याद रखें, ओके। और डी की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो डी में 5 कक्षक होते हैं, ओके, 1 2 3 4 एंड 5। और यदि हम एफ की बात करेंगे तो एफ में याद हो आपको 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमें पता है, ठीक। अब यदि मुझे ये देखना कि यदि कार्बन परमाणु के साथ में कोई अन्य एटम जुड़े हैं और कार्बन के साथ सारे बंध कैसे सिंगल बंध है, तो वहाँ पर सिग्मा बंध कितने होंगे, 4 होंगे। अभी जब 4 है तो यहाँ पर संकरण क्या होगा, तो स्टूडेंट्स जितने सिग्मा बंध होंगे उतने कक्षक हमें नोट करना है, ठीक। मतलब इसके पास तो 1 होते हैं, इसके पास 3, इसके पास 5 और इसके साथ 7 होते हैं, ओके। तो संकरण क्या होगा, तो हमें यहाँ से काउंट करना है, एस का 1 4 काउंट करना है, 1 2 3 4 ये 4 कक्षक आएंगे, तो एस का 1 और पी के कितने 3 है, तो संकरण होगा हमारे पास में sp3, sp3, एस का 1 पी के 3, ओके। यदि इस प्रकार से कार्बन हो, ऐसे 4 बंध दिखा रहा, एक तरफ डबल बंध से जुड़ा, 2 तरफ सिंगल बंध से, यहाँ सिग्मा बंध कितने होंगे, अब यहाँ पर सिग्मा बंध होंगे 3 और एक होगा पाई बंध, तो पाई बंध को आपको संकरण में ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ सिग्मा बंध काउंट करना है, 1 2 3, इसमें से कोई सा भी एक सिग्मा और एक पाई है, तो कितने 3। संकरण कितना होगा, आप 3 शुरुआत करें, एक इसका ले ले, 2 इसके ले ले, तो 1 2 3, तो एस का कितना था 1 और पी के कितने 2, कौन सा हाइब्रिडेंस हुआ, sp2, ओके। तीसरा देखें हम, इस प्रकार से यदि हो, इस प्रकार से, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4, डबल बंध 4 बंध हो गए। एस में क्या होगा, सिग्मा बंध काउंट करें तो जहां डबल बंध होता है वहाँ एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है, तो यहाँ पर कितने सिग्मा बंध हो गए, एक यहाँ है, तो 2। संकरण क्या होगा, एस का 1 पी का 1, ये हो जाएगा sp संकरण, ठीक है। इसी प्रकार ऐसी कंडीशन मिले सिंगल बंध और इधर ट्रिपल बंध हो कार्बन के साथ, तो यहाँ पर भी कौन सा होगा संकरण, सिग्मा बंध काउंट करें। आपके सामने एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर ट्रिपल बंध में सिग्मा बंध कितने होते हैं, जैसे ट्रिपल बंध में सिग्मा बंध 1 होता है, पाई बंध 2 होते हैं, डबल बंध में एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध होता है, और सिंगल बंध में हमेशा सिग्मा बंध होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर एक सिग्मा होगा, एक यहाँ पर 2 होंगे पाई और एक होगा सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, तो 2 ही सिग्मा हुए, तो 2 सिग्मा बंध संकरण, फिर 2 सिग्मा बंध है तो क्या होगा, sp संकरण होगा, ओके। तो ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की बात करेंगे तो इन बातों को आपको याद रखना है ताकि ये चैप्टर आपको आसान लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल बंध होगा, तो सिंगल बंध हमेशा कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध। डबल बंध होगा तो एक सिग्मा बंध होगा, ओके, किसी को भी हम बोले सिग्मा बंध, और दूसरा क्या होगा, पाई बंध, ओके। और यदि ट्रिपल बंध होंगे तो होगा एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध, ओके। बात समझ आ गई, तो इनको आपको याद रख लेना है ये, और सिग्मा बंध के काउंट करके हम संकरण ज्ञात कर सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर ले, अच्छे से लर्न कर लें। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो होगा हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे। ओके, बाय।